नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन जिस तरीके से सीएम पद को लेकर नेताओं में आपसी अनबन देखने को मिली, सीएम पद को लेकर नेता आपस में लड़ बैठे, ये चीजें यहाँ पर दिखाती कि राजनीति क्या चीज होती है। इन चीजों से पता चलता है कि वाकई में सत्ता का मोह क्या होता है। आपको हम बता दें, जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं का यह कहना था या प्रदेश की जनता का यह कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश का सीएम बनाया जाए, लेकिन शायद राहुल गांधी को यह मंजूर नहीं था और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कमलनाथ के नाम पर मुहर लगा दी, इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तो नाराज हो गए, साथ ही साथ प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात तो है कि कमलनाथ को दरअसल सीएम इसलिए बनाया गया क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस के बहुत करीबी है। और देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि भले ही कमलनाथ के नाम पर मुहर लग गई है, लेकिन अभी भी अंदर खाने में बहुत बड़ी तिकड़म चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो है कि कमलनाथ के मंत्रालय में जगह पक्की करने के लिए अब जो है पॉलिटिक्स खेल शुरू हो चुका है। कमलनाथ की नई टीम को लेकर खींचातान जारी है। हर कोई मंत्रिमंडल में जगह बनाने की जुगत में। इसको लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म। दरअसल सूबे की सरकार में कमलनाथ के सहयोगी बनने की जोर आजमाइश जारी है। कमलनाथ की टीम जगह बनाने के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक गहमागहमी का माहौल। सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष या डिप्टी सीएम बनाने के लिए अड़े विधायक दिल्ली में डेरा डाले हैं, तो भोपाल में नई कैबिनेट को लेकर हलचल तेज। कमलनाथ एक के बाद एक बैठक कर नाम फाइनल करने में लगे हैं, लेकिन कैबिनेट के लिए चेहरों की तलाश अब बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। दिल्ली में सिंधिया को अध्यक्ष बनाने के बहाने विधायक प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर मंत्रिमंडल में जगह पक्की करने की जुगत में। तो देखिए, ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं कि दिल्ली में सिंधिया जो है उन्हें अध्यक्ष बनाने के बहाने विधायक प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर मंत्रिमंडल में जगह पक्की करने की जुगत में। सिंधिया के पक्ष में दिल्ली पहुंचे विधायकों में तुलसी सिलावट, बनवारी लाल शर्मा, कमलेश जाटव, गिरिराज दंडोतिया शामिल। वहीं भोपाल के मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सियासत गर्म। दिग्विजय खेमा भी पूरी तरह से सक्रिय। जानकारी के मुताबिक दिग्विजय मंत्रिमंडल में बेटे जयवर्धन का नाम पक्का कर लेना चाहते हैं, इसलिए अपने भाई लक्ष्मण सिंह का नाम उन्होंने विधानसभा स्पीकर के लिए आगे कर दिया। वहीं चुनाव हारकर भी पावर तलाश रहे कांग्रेस के दिग्गज अरुण यादव और रामनिवास रावत ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। दोनों नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि हर कोई इस जुगत में जुड़ा है कि कमलनाथ के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने डिप्टी सीएम बनने से भी मना किया, जिन्होंने कह सकते हैं कि सीएम बनने को लेकर काफी जोर आजमाइश तो की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर का रास्ता, यानी राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाने की भी कवायद शुरू की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो है कि प्रदेश अध्यक्ष की मैं बात कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सियासत बहुत तेज हो गई। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह जो है वो खुद प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। और अगर दिग्विजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग थलग पड़ जाएंगे। ना उनके पास पावर रहेगी, ना उनके पास जो है कह सकते हैं कि कोई बड़ा पद। तो अब ऐसे में कोशिश सिंधिया की तरफ से भी जारी है कि प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात तो है कि सिंधिया के समर्थक भी कहीं ना कहीं सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की वजह से सिंधिया को बहुत बड़ा झटका लग सकता है अगर दिग्विजय सिंह के नाम पर मुहर लगा दी जाती है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। आपको मैं बता दूं कि दिग्विजय सिंह जब नर्मदा यात्रा थी उस पर निकले थे, उस दौरान उन्होंने वो काम किया, उन रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश की। उस दौरान उन्होंने उन रूठे नेताओं को मनाया और अपने पाले में किया जो कांग्रेस से नाराज थे। तो ऐसे में
यात्रा के दौरान ये काम किया दिग्विजय सिंह ने। और सबसे बड़ी बात तो है कि दिग्विजय सिंह का ये काम इस काम से ना सिर्फ वो खुश हैं, बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा है कि दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ा काम किया है। और ऐसे में अपनी मेहनत को ध्यान में रखते हुए दिग्विजय सिंह जो है अपने बेटे को तो कमलनाथ के मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना चाहते हैं, साथ ही साथ वो खुद भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर दिग्विजय सिंह की मुहर लग जाए। लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता और ना कमलनाथ में मंत्री पद दिया जाता है, कोई मंत्रिमंडल में कोई जगह दी जाती, तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग थलग पड़ जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो राहुल गांधी युवाओं को हमेशा साथ लेने की बात करते हैं, वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना करके दिग्विजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाते, तो ऐसे में सवाल खड़े होंगे राहुल गांधी के ऊपर। तो क्या राहुल गांधी केवल सत्ता की लालच में, क्या राहुल गांधी केवल वोटों के लालच में जो है उन्होंने युवाओं की बात की, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की? असल में राहुल गांधी का मकसद कुछ और था। तमाम सवाल हैं जो निकलकर सामने आएंगे। अगर दिग्विजय सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ऐसे में देखिए युवाओं की बात करने वाले राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कुछ सोचना चाहिए, या तो कमलनाथ में बड़ा या मंत्रिमंडल हो, या फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें विधानसभा की कुल 230 सीटें थी, जिसमें बीजेपी 109, कांग्रेस 114, बीएसपी 2, एसपी 1, निर्दलीय 4। ये थी स्थितियां। इसमें चंबल, ग्वालियर, महाकौशल, मालवा, निमाड़, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड से कांग्रेस को खासी जीत मिली, जबकि विंध्य इलाके में पार्टी को निराशा मिली। ऐसे में पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जीत दर्ज करने वाले इलाकों को मंत्रिमंडल में जगह देने के साथ ही हार वाले इलाकों को भी मजबूत करने पर फोकस होगा। साथ ही इस बार एसपी बीएसपी के साथ कांग्रेस से बागी होकर जीतने वाले निर्दलियों को भी कैबिनेट में जगह देनी होगी। लेकिन इससे पहले पार्टी में बनी प्रेशर पॉलिटिक्स से निपटना कमलनाथ के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मंत्रिमंडल में उसे जगह दी जाए। कमलनाथ ही ये डिसाइड करेंगे, कमलनाथ ही ये तय करेंगे कि मंत्रिमंडल में जगह लेने लायक कौन है और कौन जो है आसानी से सही ढंग से काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह खुद तो आगे आ रहे हैं, साथ ही साथ अपने बेटे को भी वो आगे ला रहे हैं, ये चीजें नजर आती हैं कि दिग्विजय सिंह यहाँ पर बड़ा गेम खेलना चाहते हैं। वो खुद तो कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनना ही चाहते हैं, उसकी दौड़ में शामिल है। और सबसे बड़ी बात अपने बेटे को जो है वो मंत्रिमंडल यानी कि जयवर्धन जो है उनका नाम पक्का करवाना चाहते हैं कमलनाथ के मंत्रिमंडल में। और सबसे बड़ी बात तो है कि इस बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बोलबाला नहीं दिखाई दे रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़े से फीके पड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनौतियां भी कई हैं, क्योंकि उनके सामने अब खड़े हैं कह सकते हैं कि उन्हीं के अपने दिग्गज नेताओं से चुनौती का जो है कह सकते हैं कि चुनौती जो है ले रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके अपने ही नेता जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति से दूर कर देना चाहते हैं। दरअसल बीते दिनों हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति के क्षेत्र से बाहर कर देना चाहते हैं। मैं अगर बात कर लेता हूँ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह जब नर्मदा यात्रा पर निकले थे उस दौरान उन्होंने कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो इलाके हैं उनका दौरा नहीं किया था, वो वहां पर नहीं गए थे और वो चीजें उन्होंने वहां पर खाली छोड़ दी। तो ये चीजें नजर आती है कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच में काफी समय से अनबन है। और गौर करने वाली बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो दिग्विजय सिंह जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोशिश में लगे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति से प्रदेश की राजनीति से दूर कर देना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर उनके अपने ही नेता ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये करनी होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उन्हें अपना हक लेना चाहिए। खैर देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या फैसला लेते हैं और उन्हें क्या जो है पद दिया जाता है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।